हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए 2021 मॉडल सेट पेपर और न्यू पैटर्न के रूप में दोस्तों फिक्स भौतिक विज्ञान का एक और मॉडल सेट, ये मॉडल सेट 6 है। इससे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे 5 मॉडल सेट अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है सारा, कोई वहाँ पे एडिट हो गया है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे मॉडल सेट बताए हैं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। 15 मॉडल सेट और साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkastudypoint.com। ये चैनल, ये वेबसाइट जो है इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन को मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन का यहाँ पे पीडीएफ देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो जाके जरूर ज्वाइन हो जाएगा। यूजर नेम है स्टार का स्टडी पॉइंट, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल न्यूज आते हैं मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये मॉडल सेट 6 है और मैंने आप लोग को काफ़ी सारे वीडियो में बताया भी है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट और जो प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा हुई है दोस्तों क्वेश्चन पेपर, उसी से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सभी चैप्टर से मिला के मॉडल सेट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग के यहाँ पे बताए हैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पे चार्ज प्लेन कंडक्टर के बारे में बता रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज प्लेन कंडक्टर। ठीक है, आवेशित समतल चालक, तो इसका आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक का से उत्तर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। द स्फेरिकल कंडक्टर विथ और रेडियस ऑफ 9 किलोमीटर हैज़ एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इसका फार्मूला होता है C बराबर 4πε0r। तो 4πε0 का आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, इसका मान होता है 1/10 9 × 10⁻9, और यहाँ पे r का मान आप लोग को कितना दिया है दोस्तों, त्रिज्या का 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बदलेंगे हम लोग, तो ये 10⁻3 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा दोस्तों फैराडे में। ठीक है, लेकिन माइक्रो फैराडे में बदलेंगे तो ये 1 माइक्रो फैराड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, इसी पे बनेगा। तो 2 का ए मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, 2021 के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, इसका जो व्यवहारिक ढांचा है वो केवल स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, विभव मापी, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज या फिर गैल्वेनोमीटर, ये मीटर ब्रिज है दोस्तों। तो याद रखिएगा 3 का सी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, आईटी, जेईई मेंस, एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। दोस्तों कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है इसके, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास या फिर त्रिज्या पर, द्रव्यमान पर, या फिर पदार्थ की प्रकृति पर। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है ये पदार्थ की प्रकृति पर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का, तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि किरचॉफ के बिंदु नियम, ठीक है, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ बताया जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, कंजर्व रहता है दोस्तों, प्रिजर्व रहता है। तो आप लोग को पता ही होगा चार्ज इसमें होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का बी हो जाएगा सही उत्तर। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, तो ये एक्सीलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। कहीं कहीं आप लोगों को एक रूप, औसत, अवमंदित ये सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक्सीलरेटेड याद रखिएगा दोस्तों, 6 का बी यहाँ पे। धारावाही चालक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की गति पूछे, ठीक है, तो ये एक्सीलरेटेड लगाइएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया ये क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है इसका काफ़ी सारे फार्मूला होता है दोस्तों। एक तो होता है यहाँ पे VI, ठीक है, लेकिन यहाँ इसी से यहाँ पे VI आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो एक जानते हैं V बराबर IR वाले फार्मूला से, V बराबर IR से। तो यहाँ पे हम लोग I का मान यहाँ पे दे देंगे दोस्तों V/R। ठीक है, तो यहाँ पे
भी और भी आई का मान देंगे V अपॉन R, तो यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ये C ऑप्शन में है, तो ये 7 का C हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह से आप लोग को पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा ही जाता है हर साल ये विद्युत परिपथ की शक्ति। ठीक है, इसमें से सभी भी ऑप्शन दे देगा दोस्तों, 3 दे देगा आपको ऑप्शन में और डी में दे देगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग को निकाल के देखिएगा कि सभी ऑप्शन मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फेस या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये आपका होता है वेबर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का डी। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान जो होता है द मीन स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, मीन स्क्वायर मीन वैल्यू। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो ये आपका शिखर धारा का मान, ठीक है, पीक वैल्यू, पीक मतलब पीक करंट अपॉन क्या होता है दोस्तों, √2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का सी, शिखर धारा का मान अपॉन √2। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई होती है द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज। तो पता ही होगा दोस्तों, चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है वो आपका एम्पियर पर यहाँ पे मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A m⁻⁻1, तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का C। चलिए यहाँ पे 11 देखते हैं कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी जो लगभग होता है द फोकस डिस्टेंस पूछा जा रहा है दोस्तों, न कि शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, दो तरह से इसमें पूछा जाता है। तो फोकस डिस्टेंस अगर पूछा जाए दोस्तों नॉर्मल आई का, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होता है। तो याद रखिएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली वैसे होता है 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, 11 का बी। चलिए 12 देखते हैं कि प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है दोस्तों, उसका मूल सिद्धांत क्या है। तो पता ही होगा दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है प्रकाशिक तंतु। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, तो 12 का डी। 13 नंबर देखते हैं कि सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी। देखिए सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है, और फोकल जो लेंथ था दोस्तों, फोकस दूरी वो 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा आप लोग क्या, तो 13 का डी 25 सेंटीमीटर। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है दोस्तों वायुमंडल में, तो उसके लिए जो प्रकाश की घटना जो जिम्मेदार है या फिर कारण है दोस्तों इसका इंद्रधनुष का निर्माण होना, तो ये आपका वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डिस्पर्सन के कारण होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है बरसात के दिनों में। 15 नंबर देखते हैं कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो अपवर्तनांक पूछा जा रहा है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किस रंग का होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा, तो आप लोग को पता ही होगा बैंगनी रंग का होता है यहाँ पे कांच का। ठीक है, प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है, इस ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंगनी हो जाएगा। 16 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश कौन सा तरंग है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, लेकिन ये किस घटना को यहाँ पे पुष्टि करता है, तो ये परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यक्तीकरण या फिर यहाँ पे ध्रुवीकरण। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, ये पोलराइजेशन यहाँ पे घटना का पुष्टि करता है, ध्रुवीकरण घटना को, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को। तो यहाँ पे 16 का डी याद रखिएगा। चलिए 17 देखते हैं कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है, द टर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेज ऑफ द बैरियर इज कॉल्ड। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, अवरोध के किनारों से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है ना, तो ये आपका विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो 17 का से उत्तर पे यहाँ पे बी हो जाए। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्लांक नियतांक का जो मान होता है, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू इज। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, याद बहुत किए होंगे ये क्वेश्चन को। तो ये होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में भी, सॉरी 34 यहाँ पे, हाँ, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे 18 का सी। प्लांक नियतांक का जो मान होता है ये 6.626 गुने 10 के पावर -34 होता है जूल सेकेंड। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी परावैंगनी परिसर में है। कौन सा श्रेणी, बामर, लाइमन या फिर पास्टन या फिर ब्रैकेट। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज इन द अल्ट्रावायलेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होता है दोस्तों, ये लाइमन श्रेणी होता है, यहाँ पे लाइमन सीरीज जो परावैंगनी परिसर में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 का ए। 20 नंबर है दोस्तों कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज। तो आप लोग को पता ही होगा बीटा किरणें जो है यहाँ पे फास्ट होता है दोस्तों।
चलिए कीज देखते हैं दोस्तों कि अल्फा कण होता है, तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण या फिर हीलियम नाभिक या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो ये जो अल्फा कण है दोस्तों ये आपका हीलियम नाभिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का सी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 22 देखते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो कितना होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है दोस्तों यहाँ पे ई भी होगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की जो द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बेसिक स्टेट इज मूल अवस्था में पूछा जा रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन बताया और प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे सेम टू सेम बिना किसी चेंज किए हुए, तो याद रखिएगा 22 का डी। 23 नंबर देखते हैं कि जब अपद्रव्य को नाइज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की जो चालकता होती है दोस्तों, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर व्हेन द इम्प्योरिटी इज अप्लाइड टू द इंट्रिंसिक यहाँ पे सेमीकंडक्टर, तो ये जो होता है ना ये आपका बढ़ जाता है दोस्तों। जब अपद्रव्य को यहाँ पे नाइज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब जो सेमीकंडक्टर का यहाँ पे अर्धचालक का जो चालकता है दोस्तों कंडक्टर का, ये आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 का ए। 24 देखते हैं दोस्तों कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों ये आप लोग को पता ही होगा। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक यहाँ पे तो ये होता है दोस्तों, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रेकरिंग ऑप्शन में यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, तो ये 24 का याद रखिएगा ए हो जाएगा। ठीक है, y बराबर a प्लस बी के ऊपर रेकरिंग होता है नॉर गेट का। ठीक है, इस गेट को याद रख लीजिएगा दोस्तों, बुलियन व्यंजक काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूछ दिया जाता है दोस्तों एन नॉर नन एस, याद रखिएगा। यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा, a प्लस बी के ऊपर रेकरिंग, यहाँ पे रेकरिंग छूटा हुआ है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 25 नंबर के अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही निर्गम आवृत्ति है। ठीक है, इन अ हाफ वे सिमुलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट ऑसिलेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों ये 50 हर्ट्ज ही होगा। ये प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट है दोस्तों, 2021 के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन है और सेम पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 50 हर्ट्ज, 25 का बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं दोस्तों, बताया गया है यहाँ पे कि द्विआधारी संख्या बाइनरी पूछा जाता है दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे पूछा गया है द्विआधारी संख्या डेसिमल, यहाँ पे पूछा गया दशमिक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 1 1 0 है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले 2 के पावर 0 लेंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों 8 होगा 2 के पावर 3, ये प्लस करेंगे, फिर इसके बाद 2 दूनी 4 गुने 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 गुने 1 प्लस 2 के पावर 0 1 होता है, 1 गुने 0, तो ये 0 ही होगा यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। तो 8 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 2 कितना हो गया दोस्तों 8 4 12 2 14। ठीक है, तो ये 14 का यहाँ पे दोस्तों आपका बाइनरी टू यहाँ पे डेसिमल में आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 1 1 0 2 का। ठीक है, तो किसी ऑप्शन में नहीं आए दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम ई ऑप्शन बना देते हैं, यहाँ पे 14 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में ये आपका एक भी सही नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये 14 आ जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू दशमिक में डेसिमल में बाइनरी टू डेसिमल निकालेंगे तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 27 देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों ये आपका होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन में सही है। चलिए यहाँ पे 28 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। 1 एम्पियर बराबर यहाँ पे दिया गया 10 के पावर 3 मिली एम्पियर, तो यही आपका सही है दोस्तों। एक अगर मिली में हम बदलते हैं ना तो 10 के पावर 3 से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। अगर मिली एम्पियर से एम्पियर में बदलेंगे तो 10 के पावर 3 से यहाँ पे भाग देंगे, अगर एम्पियर से हम लोग मिली एम्पियर में बदलेंगे 10 के पावर 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, 29 देखते हैं दोस्तों विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है। तो विभव मापी से निम्नलिखित में से जो मापा जाता है दोस्तों, विभव मापी से पोटेंशियोमीटर से ना, तो ये मापा जाता है सेल का EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो याद रखिएगा यहाँ पे 29 का सी। 30 है कि 1 टेस्ला होता है, तो 1 टेस्ला जो बराबर होता है दोस्तों ये आपका होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है,
1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला इक्वल टू। 31 है दोस्तों कि द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो जब पता ही होगा दोस्तों, द्विआधारी बाइनरी एडिशन का मतलब ही होता है आपका 0 और 1 से बने शब्द, मतलब संख्या। ठीक है, दो ही शब्द का यहाँ पे दो ही अंक का उपयोग यूज किया होता है दोस्तों द्विआधारी में। तो यहाँ पे 0 और 0 0 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 1 1, ये गलत है। ठीक है, 1 + 1 ये 1 नहीं होगा यहाँ पे द्विआधारी योग में। तो यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन आपका सही है। पूछा जाता है दोस्तों 32 देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति होगी। डायोप्टर पूछा जाएगा दोस्तों पावर ऑफ लेंस। तो क्या होता है दोस्तों पावर ऑफ लेंस, व्युत्क्रम होता है ना फोकस दूरी का। तो यहाँ पे डी बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर यहाँ पे मीटर में रहे तो ये आपको मीटर में लेना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में लेंगे हम एक को तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये फोकस दूरी को भी आपको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1/1 ही लेंगे। ठीक है, इसको भी मीटर में लेंगे और इसको भी मीटर में लेंगे, तो 1/1 1 ही आएगा। तो ये 1 डायोप्टर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, मीटर और सेंटीमीटर में। ठीक है, 33 देखते हैं कि 3 संधारित्र है जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, 4 संधारित्र रहे, 3 संधारित्र रहे, सेम होता है दोस्तों आपका करंट का यहाँ पे कैपेसिटर में उल्टा। तो श्रेणी क्रम है तो समांतर क्रम वाला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे C/3। 33 का C आपका सही उत्तर। अगर यहाँ पे समांतर क्रम रहता तो यहाँ पे 3C आंसर हो जाता। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2021 के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन है। चलिए 34 देखते हैं कि 100 प्रयुक्त का SI मात्रक होता है। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट इज। तो 100 प्रयुक्त का जो SI मात्रक होता है दोस्तों, ये आपका होता है यहाँ पे हेनरी। ठीक है, हेनरी इसको H से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे 34 का C हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट जो SI यूनिट होता है वो हेनरी ही होता है। चलिए यहाँ पे 35 देखते हैं कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर दोस्तों। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब ए रिफ्लेक्शन मेड ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी जो है बनाता प्रतिबिंब जो है दोस्तों, ये किस तरह से बनाता है तो काल्पनिक और सीधा बनाता है, इमेजिनरी और स्ट्रेट। तो याद रखें यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए याद रखिएगा, काल्पनिक और सीधा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं इस मॉडल सेट 6 में, 35 क्वेश्चन जो आप लोगों के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला ही होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर नहीं किया हो तो। इस तरह के आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेकर आने वाले हैं दोस्तों। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी का आप लोग को मिल ही रहा है सभी दिन। ठीक है, मैं आप लोग को कोशिश करता हूं दोस्तों 200 से लेकर 300 ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में आप लोग को, इसका 2 पार्ट आएंगे। 300 ऑब्जेक्टिव तो मैं आप लोग को देने ही वाला हूं दोस्तों एग्जाम से पहले तक। ठीक है, खास करके इस चैनल की ओर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरह से हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी का। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।